देखिए, नसरल्ला की हत्या के बाद इजराइल में हाई अलर्ट के हालात बन गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता दें, बौखलाया हिजबुल्ला कोई बड़ा हमला कर सकता है। इजराइल ने अपने आयरन डोम को अलर्ट पर रखा हुआ है। इजरायली एयरबेस को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि यह माना जा रहा है कि अब हिजबुल्ला कभी भी बड़ा हमला कर सकता है। बदले की आंख में सुलग रहा है हिजबुल्ला, ऐसे में उसकी तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्ला की मिसाइल हवा में ही नष्ट कर दी गई है। हिजबुल्ला ने इजराइल पर 10 रॉकेट दागे थे। उत्तरी इजराइल में इन मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया है। इजराइल ने रॉकेट को हवा में ही मार गिराया, यानी हमले लगातार जारी हैं। और ऐसे में इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां हिजबुल्ला ने इजराइल पर 10 रॉकेट दागे थे। उत्तरी इजराइल में मिसाइल को नष्ट कर दिया गया। इजराइल ने रॉकेट को हवा में ही मार गिराया। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इजराइल में तैयारी पूरी है। इस वक्त हाई अलर्ट जैसे हालात हैं, क्योंकि इस बात का अंदेशा था कि जैसे ही ये खबर सार्वजनिक होगी कि हिजबुल्ला चीफ को मार गिराया गया है इजराइल की ओर से, उसके बाद हिजबुल्ला की तरफ से पलटवार किया जा सकता है। और हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, इस वक्त आयरन डोम एक्टिव है। हिजबुल्ला की ओर से फायर की जा रही मिसाइलों को हवा में ही नष्ट किया जा रहा है। हर संभव कोशिश की जा रही है कि हालात पर काबू पाया जा सके। आइए अब आपको बताते हैं कि लेबनान में नसरल्ला विनाश के इस ऑपरेशन को अंजाम आखिरकार कैसे दिया गया, कैसे लेबनान के अंदर घुसकर हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला को ढेर कर दिया गया इजराइल की ओर से। हिजबुल्ला का हेडक्वार्टर है दाहिया, लेबनान। यहीं पर छिपा था नसरल्ला। कई बड़े कमांडर भी यहीं थे। इजराइल ने यहीं पर जोरदार बमबारी की, जिसपे 14 मंजिला 6 इमारतें तबाह हो गई, जिसपे नसरल्ला भी मारा गया। साथ ही वहां मौजूद हिजबुल्ला के सारे कमांडर्स मारे गए। ये इस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को आईडीएफ की ओर से अंजाम दिया गया। इजराइल की तरफ से दाहिया में इसी हमले के बाद नसरल्ला के खात्मे का दावा हो रहा है। दाहिया में हिजबुल्ला के हेडक्वार्टर को इजरायली बंकर बस्टर बमों ने कब्र में तब्दील कर दिया। पूरे बैरूत में अफरा तफरी मच गई। ये सब कुछ हुआ उस ऑपरेशन में जिसका नाम है ऑपरेशन न्यू ऑर्डर। हमले के 48 घंटे पहले नसरल्ला के लोकेशन को ट्रेस करना शुरू किया। इजरायली इंटेलिजेंस ने नसरल्ला के कार्यक्रम का पता लगाया। इंटेलिजेंस यूनिट ने बैरूत में हिजबुल्ला हेडक्वार्टर की बैठक की जानकारी दी। इंटेलिजेंस ने नसरल्ला के 6 बजे की बैठक में शामिल होने का इनपुट दिया। हिजबुल्ला की बैठक हेडक्वार्टर के बंकर में होगी, इसकी जानकारी मिली। आईडीएफ ने F-35 को 6:05 में हमले का कमांड दिया। F-35 ने कमांड सेंटर पर शाम 6:05 बमबारी शुरू कर दी। F-35 ने 6:05 पर एक साथ 15 मिसाइलें दागी। F-35 हमले में 7 इमारतों के जमींदोज होने का दावा। हिजबुल्ला पर हमले में बंकर बस्टर GBU-72 बम का इस्तेमाल। वैसे तो इस हमले से हिजबुल्ला की कमर पूरी तरह टूट चुकी है। नसरल्ला के अंत से लेबनान थर्रा उठा है, लेकिन इससे अंत मानना बड़ी गलती होगी, क्योंकि यहीं से शुरू हो सकता है जंग का सबसे विध्वंसक चैप्टर। तो मिडिल ईस्ट में क्या जंग का नया चैप्टर शुरू होगा, इसके 5 संकेत मिल रहे हैं। वो 5 संकेत क्या हैं, जल्दी से आपको बता देते हैं और फिर इस पर चर्चा करेंगे। पहला संकेत, नेतन्याहू का संकल्प ईरान की आक्रामकता को, उसके अग्रेशन को रोकना जरूरी है। दूसरा संकेत, आईडीएफ का बयान। आगे और भी बहुत कुछ है, ये साफ कर दिया गया बयान में, जिससे इस बात का इशारा मिल रहा है कि कुछ हो सकता है।
तीसरा संकेत ईरान का कदम प्रॉक्सी गुटों से जो बातचीत चल रही है उसको लेकर मिल रहा है। चौथा संकेत इजराइल पर अटैक, बीते कुछ घंटों में हमले तेज हुए हैं, पलटवार हुआ है। पांचवा संकेत प्रॉक्सी गुट, ईरान के प्रॉक्सी अब और ज्यादा आक्रामक होते हुए नजर आ रहे हैं और आने वाले दिनों में हालात बद से बदतर हो सकते हैं, इसके संकेत मिल रहे हैं। संजय बेस्टन सर, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी। इजराइल पर जब 7 अक्टूबर को हमले हुए और उसके बाद से एक युद्ध का सिलसिला चल पड़ा, ये माना जा रहा था कि चूंकि इजराइल के लिए ये एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, जब तक वो अपने तमाम दुश्मनों का खात्मा नहीं कर देता तब तक ये जंग नहीं रुकेगी। नेतन्याहू पर इंटरनल फैक्टर्स भी ऐसे कई सारे थे, इंटरनल प्रेशर भी कई सारे थे, जहां उनको अपने लोगों को ये बताना पड़ रहा था कि ये क्यों जरूरी है। तो आज जिस तरीके से ये खबर आई कि हिजबुल्लाह का चीफ मारा गया, इससे पहले हमास चीफ मारा गया था, क्या ये एक मोरल बूस्ट होगा उनके लिए? तो देखिए, पहली बात, ये जो हमला हुआ है मेरे को लगता है पूरी IDF का, पूरे इजराइल स्टेट का और नेतन्याहू का मोरल तो ऊंचा होगा और अरब वर्ल्ड में भी कई देश हैं जो उससे खुश होंगे। आपने अभी बीच में एक सवाल उठाया था मुस्लिम यूनिटी, मेरे को नहीं लगता कभी होगी। तो ये सब देखते हुए उनका मोरल हाई हो गया और उनकी स्टैंडिंग भी हाई हो गई है। अब आप कारण देखिए, यही प्राइम मिनिस्टर है जिनके 7 अक्टूबर में होते हुए ये अटैक्स हुए। अटैक्स होने का कारण भी एक है, इनकी एक तो इंटेलिजेंस की जो पूरी एफर्ट थी। ये अनफॉर्चुनेटली ये प्राइम मिनिस्टर वो थे जो जुडिशियल रिफॉर्म्स करवा रहे थे और 57 हफ्ते तक पूरा इजराइल सड़कों पे था, प्रोटेस्ट हो गया था, इजरायली आर्मी, इजरायली मोसाद सब डिवाइडेड हो गए थे। तो फोकस पूरा चेंज हो गया और ये हमास ने इसका फायदा उठा के उन पे हमला किया। तो मेरे ख्याल नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी हो गई, अटैक के साथ साथ लोग तो मारे गए, दूसरी प्रॉब्लम थी ये जो होस्टेज बन गए। तो वो खुद एक होस्टेज बन गए इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन को अभी रिट्रीव करना है और वो अपने को रिडीम करना चाहते थे जो इन्होंने ये एक गुनाह किया है देश के प्रति। और अभी ये जो जितने ये टारगेटिंग की है काफी लीडर्स की, आपने देखा इस्माइल हानिया की अभी नसरुल्लाह की कर दी, तकरीबन 12 और कमांडरों की हिजबुल्लाह में कर दी, याह्या सिनवार की भी शायद खबर है, और काफी डैमेज कर दिया गया है। मेरे ख्याल वो अपना ये जो एक मैं बोलूंगा रिडीम कर रहे हैं अपनी गलती को। तो हो सकता है उनकी स्टैंडिंग बढ़े और हिस्ट्री बाद में बताएगी कि क्या इन्होंने अच्छा किया या खराब किया। एज ऑन डेट, आज की तारीख में मेरे ख्याल ये जो इन्होंने हिजबुल्लाह को डैमेज किया, देखिए इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इजराइल वो देश है जिसने शुरू से बोल रखा है कि ये इजराइल स्टेट को तो जीने का अधिकार ही नहीं है, इनको नक्शे से हटा। संजय बेस्टन सर, मैं आपको माफी के साथ रोक रही हूँ।